हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 दिसंबर और डे है थर्सडे। अभी सुबह के 9 o'clock हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाना समझिए या ब्रेकफास्ट समझिए क्योंकि मेरा खाना और ब्रेकफास्ट एक ही होता है। मैं शाम को कुछ अलग नाश्ता बनाती हूँ, बट मैं सुबह में मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो मैं खाना ही बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ। तो आज मैंने खाने में बनाया है कच्चे केले की सूखी सब्जी, हम लोग उसको भुजिया बोलते हैं। तो मैंने कच्चे केले का भुजिया बनाया है और अब बनाऊंगी सरसों का साग। तो मैंने सरसों का साग कल शाम को ख़रीदा था और अब कल शाम में ही मैंने इसको साफ वाफ कर लिया था अच्छे से, और अभी मैंने 3-4 पानी से इसको धो लिया था और फिर कट करके कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और बॉईल कर लिया था। तो साग यहाँ पे अच्छे से पक गया है, तो मैं इसको कुकर से निकाल ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। अब मैं साग में तड़का लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है, सो मैं इसमें अब घी डाल दे रही हूँ। तो घी में मैं साग का तड़का लगाऊंगी, इसका अच्छा टेस्ट आता है साग का, सरसों के साग का। तो घी गर्म हो गया है, घी को गर्म होने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट ली थी और लहसुन भी मैंने डाल दिया है, लहसुन को भी मैंने बारीक काट लिया था। अब मैं हरी मिर्ची और लहसुन को थोड़ी देर तक मैंने भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ और अदरक। इस सबको हमें थोड़ी देर तक भूनना है, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची को। उसके बाद ये सब भून गए हैं तो मैं इसमें साग ऐड कर दे रही हूँ और फिर साग को 4-5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, भून लेना है। और मैंने साग में, सरसों के साग में बॉयल होने के टाइम पे ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया था। उससे क्या हुआ था कि साग जल्दी पक गया और अच्छा जल्दी पक भी जाता है, अच्छे से गलता है। इसके लिए मैंने बॉयल होने के टाइम पे ही नमक ऐड कर दिया था और अभी मैं इसको 4-5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अब साग का सारा पानी सूख गया है, साग अच्छे से भून गया है। तो मैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। और भी इसको स्पाइसी बनाने के लिए आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, बट ऊपर से तड़का लगाने के बाद और थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा खाने में और अच्छा लगेगा। इसके लिए साग बन के रेडी हो गया है और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्राई पैन गर्म हो गया है, सो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर दे रही हूँ और अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करूँगी, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्ची को मैंने ऐसे लंबाई में कट कर ली थी, वो ऐड कर दी है और इसको थोड़ी देर तक भून लूँगी। उसके बाद मैं साग के ऊपर डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसमें हींग डालना भूल गया था, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि आज मेरा थर्सडे का फास्ट है। तो थर्सडे के फास्ट में हम इस नमक का खाना नहीं खा सकते हैं जो डेली खाते हैं उसका। इसमें सेंधा नमक का ही खाना खाया जाता है। तो मैंने नहीं खाना खाया, मैंने साग नहीं टेस्ट किया, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। और आप लोग बताना कैसा लगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसे बना के खाना। सो गाइज, मैंने साग बना लिया है और साग से पहले ही मैंने भुजिया बना लिया था। उसके बाद अभी मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के लिए मैंने आटा लगा लिया था और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के लिए खाना निकाल दूँगी और फिर मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं पहले खाना बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले नहाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना बनाने से पहले नहाने से क्या होता है कि पूरा फिर गंदे ही हो जाते हैं लोग इसके लिए। और तो मैं बाद में ही नहाती हूँ हमेशा खाना बना के। और मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि खाना बनाने से पहले नहाओ, ना ही मेरे ससुराल में ऐसा कुछ है और ना ही मेरे मायके में। मुझे अच्छा भी लगता है ये बात, क्योंकि सुबह सुबह उठो फिर नहाओ। और आजकल तो ठंडी का मौसम है तो ठंडी भी लगती है, सुबह सुबह ठंडा पानी रहता है। सो ऐसे तो गर्म करके नहा सकते हैं, बट फिर भी मेरी आदत नहीं है तो मुझे यही अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ। उसके बाद खाना बनाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ और झाड़ू तो जैसे मुझे मौका टाइम मिलता है, जैसे सब्ज़ी बनाने से पहले भी बना लेती हूँ या सब्ज़ी बनाने के बाद, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं वो भी काम करती हूँ। क्योंकि अकेले ही सारा काम करना होता है, तो आप लोग समझ सकते हो अकेले करने में कितनी परेशानियां होती है, और एक छोटे बच्चे को लेके भी, क्योंकि
मैं इधर से कुछ भी ठीक करके जाती हूँ और उधर से कोई काम करके आती हूँ तो देखती हूँ कि वो चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो और भी पूरे दिन काम ही रहता है। तो मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ और देखिए रोटी आप लोगों के सामने बना रही हूँ तो थोड़ी सी जल भी गई है। ऐसे अकेले बनाती हूँ तो फूलती भी है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना। सो गाइज मैंने खाना बना लिया है और मेरे हस्बैंड ऑफिस भी चले गए हैं, तो उनके ऑफिस जाने के तुरंत बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी के घर से जाने के तुरंत बाद ना ही नहाना चाहिए और ना ही पोछा लगाना चाहिए। तो मैं उनके जाने के आधे एक घंटे बाद ही ये काम करती हूँ, उससे पहले मैं दूसरा कोई काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो अभी मैं हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं रूम में लगाऊंगी और किचन में हॉल से ही मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा। मैंने खाना बना लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में गैस क्लीन करने, क्योंकि खाना बनाने के बाद ये ज़रूरी होता है, गंदा हो जाता है बहुत। और ऊपर से मेरा टाइल्स किचन का वाइट कलर का है, तो कुछ भी खाना बनाती हूँ मैं तो उसके तेल के छींटे उड़ के पड़ते हैं टाइल्स पे ही, और इससे टाइल्स गंदा हो जाता है। तो मैं दिन में भी खाना बनाती हूँ तो गैस के साथ साथ इसको भी क्लीन करती हूँ और रात में भी क्लीन करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे गैस क्लीन कर ले रही हूँ, टाइल्स हो गया है। तो गैस के साथ साथ मैं इसका स्टैंड भी डेली पोंछती ही हूँ, कभी कभी मैं धोती हूँ, और लाइटर वगैरह भी मैं डेली पोंछ ही लेती हूँ। इससे साफ़ रहते हैं सब कुछ, लाइटर, गैस स्टैंड वगैरह सब। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धो लूँगी। सो गाइस मैंने गैस चूल्हा क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर बर्तन धोया और मैंने फिर वंश को नहाया। मैं काम करने के बीच में ही वंश को नहा देती हूँ। मम्मी बोली वंश को नहाया था, फिर हम लोग दादी के पास गए, फिर मम्मा बटन लगाई, फिर क्रीम लगाएगी, फिर से ही बताया। हाँ, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो बीच में आ गया है और ये सब बोल रहा है। तो उस वंश को शर्ट जीन्स पहन के हमेशा रेडी रहना अच्छा लगता है, घर पे भी वो शर्ट जीन्स ही पहनना पसंद करता है। रुको, हम लोग सब्जी लाने गए, फिर दादा दिया, फिर धुला हुआ थे, इसलिए बात से ये मम्मी बता रहा है। हाँ, तो मैंने इसको शर्ट जीन्स पहना दिया है और अब बाल ठीक कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसको हिमालय की बेबी क्रीम लगा दूंगी। हाँ मम्मा की। वंश को नहाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, तो अभी मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ। मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, पोछे वाले कपड़े से, क्योंकि मुझे लगता है कि बैठ के पोछे लगाने से मेरे एक्सरसाइज भी हो जाएंगे और मैं हमेशा फिट रहूँगी, मेरा मानना है। इसके लिए मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। हॉल और किचन में मैंने पोछा लगा लिया है। अब मैं बेडरूम में पोछा लगाऊंगी। तो इधर मेरा बेडरूम है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी। आज मुझे गुरु बृहस्पति भगवान की कथा भी पढ़नी होती है। इस थर्सडे को मैं गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा करती हूँ। सो मैं फिर पूजा करूंगी, तो पूजा करने में भी कम से कम आधे घंटे लगेंगे।
पोछा लगाने के बाद मैंने नहा वहा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। मैंने कथा पढ़ ली थी और अब मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। सो गाइस मैंने पूजा कर ली है और अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय से एनर्जी मिलती है, क्योंकि मुझे उस नमक का तो खाना खाना नहीं है जिसका मैं डेली यूज करती हूँ, जिस नमक का। तो मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर मैं खुद के लिए कुछ बनाऊँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग बताना। पसंद आए तो लाइक करना, एंड मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।